नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा, मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने शुक्रवार को झारखंड में प्रवेश कर लिया। राहुल गांधी अब शनिवार को देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम मंदिर जाएंगे और भगवान शिव की पूजा करेंगे। वैद्यनाथ धाम मंदिर के इस दौरे पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को हिंदुत्व की रक्षा करने की सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें राम मंदिर जाकर दर्शन करना चाहिए। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया और उनसे हिंदुओं की रक्षा के लिए काम करने की अपील की। दुबे ने कहा, अगर ऐसा नहीं किया गया तो इस पूजा का कोई अर्थ नहीं है। झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, क्योंकि रोजगार छोटे बिजनेसमैन देते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू कर छोटे बिजनेसमैन को खत्म कर दिया। आज पूरे देश में 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में अडानी के लिए न्याय किया जा रहा है और बाकी के लोगों के लिए अन्याय किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में साजिश के तहत आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। मोदी की शह पर उनका मीडिया मित्र खुलेआम आदिवासियों का अपमान करता है और कॉर्पोरेट मित्र उनके संसाधनों को लूटता है। कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए वन अधिकार जैसे कानून बनाए, आदिवासी बिल लेकर आए, सरना धर्म कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए, पर भाजपा आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाला कोई भी कानून लागू नहीं होने देती, क्योंकि उनका लक्ष्य आदिवासियों की जमीनें और अन्य संसाधन छीनकर अपने कॉर्पोरेट मित्रों को देना है। झारखंड की महान धरती पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़कर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की। आज के अंग्रेज मोडानी चाहते हैं कि आदिवासियों का अपने ही जल, जंगल और जमीन पर कोई हक ना हो। राहुल ने कहा कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समाज समृद्ध बने और उनकी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार जारी है। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन रही है। शुक्रवार को सीएम की तरफ से देश की सबसे पुरानी पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया गया। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मुझे संदेह है कि कांग्रेस 40 सीटों भी जीत पाएगी। उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हमारा एक ही निशाना होना चाहिए। हम लोग भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम शनिवार सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर फिर पहुंच गई। पुलिस केजरीवाल से मिलकर उन्हें खुद नोटिस देना चाहती है। केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल से पुलिस वो सबूत चाहती है जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाए थे। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर नोटिस देने के लिए शुक्रवार देर शाम को भी पहुंची थी। सीएम आवास पर किसी ने भी एसीपी के नेतृत्व में पहुंची टीम की ओर से नोटिस स्वीकार नहीं किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के शहर अध्यक्ष को शुक्रवार रात मुंबई के पास भाजपा विधायक ने गोली मार दी। आरोप है कि विधायक गणपत गायकवाड़ ने कथित तौर पर भूमि विवाद को लेकर एक पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ पर गोली चलाई। पुलिस ने फिलहाल विधायक को हिरासत में ले लिया है। गणपत गायकवाड़ मुंबई से लगभग 40 किलोमीटर दूर कल्याण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। उनकी पार्टी महाराष्ट्र सरकार में एकनाथ शिंदे की सेना के साथ गठबंधन में है। पुलिस उपायुक्त डीसीपी सुधाकर पाठारे ने कहा, गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के द्वारा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता को थाने के भीतर गोली मारने का आरोप लगा है। इसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्षी दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने इस घटना को लेकर राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन पर राज्य में जंगल राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि मतलब सोचिए, हमारे राज्य महाराष्ट्र को जंगल राज कैसे बनाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक जिस पर दायित्व होता है कि कई लाख लोगों के जीवन को संवारना है, वो गोली चला रहा है। गोली किसे लग रही है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर पुलिस स्टेशन में फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने थाने में गोली चलाने के आरोप में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। ठाणे जिले के एक पुलिस थाने के परिसर में शुक्रवार देर रात हुई गोलीबारी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का एक स्थानीय नेता घायल हो गया था। पूनम पांडे जिंदा हैं और पूरी तरह से ठीक हैं। आखिरकार शनिवार सुबह एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अपने मौत के पीछे का सच बताती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पोस्ट से उनके निधन की खबर दी गई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने खुद अपना वीडियो शेयर कर बताया है कि वो जिंदा हैं और इस वीडियो में पूनम ने इस षड्यंत्र के पीछे के सच से भी पर्दा उठाया है। अब पूनम सामने आई है और स्पष्ट किया है वो मरी नहीं है। वीडियो में पूनम ने तर्क दिया कि उनकी मौत की खबर का मकसद सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अमेरिका ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया में 85 ईरानी ठिकानों पर हमला किया। ये अटैक 5 दिन पहले जॉर्डन सीरिया बॉर्डर पर ड्रोन हमले में 3 सैनिकों की मौत के जवाब में किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने कहा कि हमारे लड़ाकू विमानों ने शनिवार सुबह इराक और सीरिया में ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड और उनके समर्थन वाले मिलिशिया गुटों के 85 ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। इस दौरान 7 जगहों पर मिसाइलें दागी गईं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि अब महिलाओं को राज्य विधानसभाओं और संसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी द्वारा आयोजित शक्ति बंधन अभियान की शुरुआत करने के बाद एक संबोधन के दौरान नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा करते हुए ये बात कही। आदित्यनाथ ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के शानदार दोहरे शतक के सहारे भारत ने विशाखापट्टनम टेस्ट की पहली पारी में 396 रन बनाए। जायसवाल ने सबसे अधिक 209 रन बनाए। ये उनके करियर का पहला दोहरा शतक है। अभी तक के अपने छोटे से करियर में जायसवाल ने 2 शतक और 2 अर्धशतक जड़े हैं। जायसवाल ने शनिवार को अपनी पारी कल के नाबाद 179 रन से आगे बढ़ाई। उनके साथ आर अश्विन खेल रहे थे, लेकिन वो 20 रन बनाकर आउट हो गए। आज कुलदीप यादव ने 8 रन और बुमराह ने 6 रन का योगदान दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।